नमस्कार साथियों। आज हम मनोविज्ञान का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अधिगमकर्ता का विकास, जो संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथियों, एक बात का ध्यान रखना है, ये जो नोट्स आपके लिए सरल भाषा में है वो समझने के लिए हैं और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न व उत्तर शामिल हैं। जैसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है, शैशव अवस्था और किशोरावस्था के मध्य कौन सी अवस्था आती है, गोल्डन एज क्या कहलाती है, कौन सी अवस्था में विद्रोह की भावना आती है। ये देखने में सरल हैं लेकिन इसमें प्रश्न भी छुपे हुए हैं। आप इनका अध्ययन करिए और हमसे जुड़िए। आइए समझते हैं अधिगमकर्ता का विकास। विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ बालक के कद या भार में परिवर्तन से नहीं है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है जो बालक को परिपक्वता की ओर बढ़ाता है। इसमें प्रगति निहित होती है और बालक की प्रगति उसके भविष्य को निश्चित करती है। विकास का क्या अर्थ है? विकास हमें दिखाई नहीं देता है। विकास का अर्थ बालक के कद या भार में परिवर्तन से नहीं है, वो अंदर कितना डेवलप हो रहा है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाता है। इसमें प्रगति निहित होती है और बालक की प्रगति उसके भविष्य को निश्चित करती है। आइए समझते हैं अभिवृद्धि तथा विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अधिकतर विद्वान अभिवृद्धि तथा विकास को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दो भिन्न क्रियाएं हैं। अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर और उसके विभिन्न अंगों के वजन तथा आकार में होने वाले परिवर्तन से है। अभिवृद्धि विकास से संबंधित है। अभिवृद्धि जब होगी, जब शरीर में वजन और आकार में परिवर्तन होगा, वो हमें दिखाई देगा। विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। यह जो परिवर्तन है वो वंशानुक्रम और वातावरण के परिणाम स्वरूप बालकों में उत्पन्न होते हैं। परिवर्तन का जो प्रारंभ है वो गर्भावस्था से ही हो जाता है। अब वृद्धि और विकास में अंतर समझते हैं। डिफरेंस क्या है इनमें? तो सबसे पहले समझते हैं वृद्धि। शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद वृद्धि रुक जाती है। व्यक्ति के कद, भार और शरीर में आए परिवर्तनों के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि क्या होती है? कद, भार और शरीर में आए परिवर्तन, कि कोई कितना लंबा हो गया, कोई कितना मोटा हो गया, तो उसके लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को देखा जा सकता है। वृद्धि शब्द शरीर के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। अब आते हैं विकास की तरफ। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास परिणात्मक व गुणात्मक पक्ष लिए हुए होता है। विकास को मापा या तौला नहीं जा सकता। जिसको हम देख ही नहीं सकते उसको माप या तौल कैसे सकते हैं? विकास शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व में आए हुए संपूर्ण परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं वृद्धि तथा विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, स्टेज। सबसे पहली अवस्था गर्भावस्था, जो गर्भाधान से लेकर जन्म तक रहती है, वो सारी अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। उसके बाद आती है शैशव अवस्था, जिसका जन्म से 5 से 6 वर्ष तक जो बालक होता है वो शैशव अवस्था का रहता है। फिर आती है बाल्यावस्था, 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक रहता है। फिर आती है हमारी किशोरावस्था, जो समय 13 वर्ष से 21 वर्ष तक, क्योंकि 13 वर्ष लड़कियों में जल्दी हो जाता है, लड़कों में 1 साल बाद होता है। पूर्व किशोरावस्था 13-14 से 16-17 वर्ष तक और उत्तर किशोरावस्था 16-17 वर्ष से 21 वर्ष तक रहती है। फिर आती है प्रौढ़ावस्था, जो मृत्यु पर्यंत तक रहती है। अब विकास के प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। शारीरिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, भाषात्मक विकास। ये सारे जो विकास के पहलू हैं ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन समाज में रहने के साथ साथ ये व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर डेवलप होते हैं। आइए जानते हैं अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं।
सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास व वृद्धि की गति भिन्नता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणियों का सिद्धांत, निश्चित दशा का सिद्धांत, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। अब विकास की जो अवस्थाएं उनका वर्णन करते हैं, आइए समझते हैं। गर्भावस्था, गर्भाधान से लेकर जन्म तक जो अवस्था रहती है वो गर्भावस्था होती है। अब आती है शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज। शैशव अवस्था क्या है? जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। अब शैशव अवस्था क्या चीज होती है देखिए, इसमें मस्तिष्क की सतर्कता, ज्ञानेंद्रियों की तेजी, सीखने तथा समझने की अधिकता रहती है इस अवस्था में, शैशव अवस्था में। फ्रायड क्या कहता है कि मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। क्रो तथा क्रो इस काल को अधिक महत्व देते हैं। ये जो अवस्था है, हम 5 या 6 वर्ष तक के बालकों को देखेंगे तो हम देखेंगे वो कितना तेजी से सीखते हैं। जो कुछ हम सिखाते हैं वो सीख जाते हैं, फटाफट बोलने लग जाते हैं, समझने की अधिकता रहती है। शैशव अवस्था की विशेषताएं देखते हैं। बालक का शारीरिक विकास बहुत तीव्र होता है। बालक अनुकरण द्वारा शैशव अवस्था में सीखता है। अब इसमें ये क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है? तो शैशव अवस्था में। इसलिए आप इनका अध्ययन करिए और एक एक लाइन, एक एक प्रश्न की तरह है, उनको आप ध्यान रखिएगा। बालक की लंबाई तथा भार दोनों में तीव्र वृद्धि होती है। विकास की यह अवस्था 3 वर्ष तक रहती है, इसके बाद उसकी गति मंद हो जाती है। मानसिक प्रक्रियाओं में तेजी प्रारंभ होना इस अवस्था की विशेषता है। मानसिक प्रक्रियाओं में तेजी प्रारंभ होना इस अवस्था की विशेषता है। इसमें रोना, हंसना तथा क्रोधित होना इसका प्रमुख है। जब बालक बहुत छोटा होता है, 5-6 वर्ष तक का, जो शैशव अवस्था जो बताई जा रही है, इसमें बालक, हम जो बोलते हैं कि पापा बोलो तो वो पापा बोलता है, मम्मा बोलो तो वो मम्मा बोलता है। कुछ भी चीज़ है, पोएम्स हैं, याद करने के लिए दें तो उसे बार बार उसे रिपीट करेंगे तो वो याद कर लेता है और सुना भी देता है। तो इसमें शैशव अवस्था में वो सीखता है अनुकरण के द्वारा। अब शैशव अवस्था की जो अधिगम की संबंधी विशेषताएं हैं शैशव अवस्था में, वो क्या है? शैशव अवस्था सीखने का सबसे उपयुक्त काल होता है। गैसेल महोदय क्या कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्ष की आयु तक सीखने की क्षमता रखता है। इस अवस्था में जो सीखना है वो जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। बालक अपने स्मृति पटल पर सही चित्र को अंकित करके क्रिया को बार बार करके अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। अतः नवीन शिक्षण प्रणाली में बालक को दिया जाने वाला ज्ञान क्रिया और अनुभव पर आधारित माना गया है। अब ये चीज क्या कह रही है कि शैशव अवस्था सीखने का उपयुक्त काल होता है। गैसेल कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्ष की आयु तक सीखने की क्षमता रखता है। इस अवस्था में सीखना जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। क्यों? तो बालक अपने स्मृति पटल पर सही चित्र को अंकित करके क्रिया को बार बार करके अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। अब सामाजिक विशेषताएं क्या हैं? इस अवस्था में बालक में आत्म प्रेम, निर्भरता तथा समूह प्रेम आदि का विकास होता है। बालक नैतिकता से अपरिचित होता है, नैतिकता नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है, जो कुछ भी है सब उसके लिए है। इस अवस्था में स्वयं के भाव की प्रचुरता रहती है, वो धीरे धीरे हम में परिवर्तित हो जाती है। बालक क्या करता है, मेरा खिलौना है, मैं नहीं दूंगा, तो वो सिर्फ मैं, अहम की भाव, अपने स्वयं की भावना में रहता है। जो कुछ भी है वो सब मेरे लिए है, सारा कुछ मुझे दे दो। लेकिन धीरे धीरे वो हम की भावना में परिवर्तित होगा जब इसकी अवस्था जाएगी। शैशव अवस्था का विकासात्मक कार्य। शैशव अवस्था में विकास के कार्य देखने के लिए क्या होता है? रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, ये सारी चीजें सीखना। शारीरिक रूप से संतुलन बनाना सीख जाता है बच्चा। मलमूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। खिलौनों से खेलना स्टार्ट कर देता है।
भौतिक परिवेश को जानने की कोशिश करता है कि अच्छा ये मेरा घर है, ये आसपास के लोग हैं, इनको मैं जानता हूँ कि नहीं जानता। क्रियाकलापों का अनुकरण करता है। बच्चे जो बड़ों को देखते हैं फिर उसके बाद धीरे धीरे अनुकरण करके सीखते हैं। परिवारजनों में रुचि लेता है। जो उसको सबसे ज़्यादा खिलाता पिलाता है, उसके साथ खेलता है, तो बच्चा उसी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। शैशवावस्था की क्या विशेषताएं हैं? दूसरों पर निर्भरता रहती है, आत्मगौरव की भावना रहती है, कल्पनाशीलता की प्रवृत्ति रहती है, आत्म प्रेम की व्यवस्था रहती है और स्वार्थी तथा असामाजिक तो होता ही है। उसे नहीं पता कि स्वार्थ है, नहीं करना चाहिए, क्या समाज, उसे रोना है तो रोना है, उसे कोई चीज़ की जिद पकड़ गई और उसने रोना मचा दिया तो उसकी जिद पूरी करनी ही पड़ेगी। इसलिए बच्चा असामाजिक होता है और वो ये भी नहीं देखता कि कहाँ रोना है, उसे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। अब आती है हमारी तीसरी अवस्था, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज, जो 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक रहती है। यह काल बालक के जीवन का अनोखा काल है। यह शैशवावस्था की विशेषताओं को तो पीछे छोड़ देता है और किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने के लिए तैयार रहता है। इस अवस्था में बालक स्वयं को स्वतंत्र एवं निश्चित व्यक्तित्व में ढालने लगता है। इस अवस्था में बालक का स्वभाव उग्र होकर नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। उसमें एकाकीपन, उदासीनता और सामाजिक विकास आदि के भाव विकसित होने लगते हैं। इसमें बालक विद्यालय के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है। बाल्यावस्था को खेल की उम्र कहा जाता है। इस अवस्था में बालक समाज के साथ जुड़ना प्रारंभ हो जाता है और यथार्थ की प्रवृत्ति जागृत होती है। बाल्यावस्था क्या है? ये जीवन का एक अनोखा काल है। इसमें वो बचपन की जो अहम की भावना होती है वो हम में परिवर्तित होने लग जाती है। आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। विकास में स्थिरता, इस अवस्था को समझदारी की अवस्था कहा जाता है। वह शारीरिक व मानसिक शक्तियों में स्थिरता लाता है। इसमें बालक का विकास चलायमान न रहकर व्यवस्थित व स्थायी होने लगता है। अब अधिगम में तीव्रता, इसमें बालक प्रत्येक कथन को क्यों व कैसे आदि प्रश्नों के माध्यम से जांचता है और फिर संतुष्ट होता है। उसका मन रचनात्मक कार्यों में अधिक लगता है। सामाजिक गुणों का विकास होता है। इस आयु का बालक अपना समय विद्यालय में या खेल में अपने साथियों के साथ व्यतीत करता है। इसमें सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता तथा आज्ञाकारिता आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण आ जाता है। शैशवावस्था में बालक अपने कल्पना लोक में ही विचरण करता है, हवाई किले बनाता है, लेकिन बाल्यावस्था में वह स्वकथन एवं क्रियाओं में और अन्य कथनों में अंतर स्थापित करता है। स्वयं को वातावरण के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। बालक के अब अंतर्मुखी की जगह बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बालक स्वयं खाने के स्थान पर दूसरों में बांटकर खाना पसंद करता है। वह बाह्य जगत में रुचि लेता है। सामूहिक प्रवृत्ति का विकास, बाल्यावस्था में बालक स्वयं को समूह का सदस्य बना लेता है। समूह का पालन करने के लिए वह परिवार पर दबाव डालता है। उसमें स्वार्थपरता और अहम की भावना कम होने लगती है। ये गैंग एज होती है। बाल्यावस्था में टोली ही सर्वोपरि होती है, अन्य सभी गौण होते हैं। यौन संबंधी विकास, यौन संबंधी विकास के लिए बाल्यावस्था को सुसुप्तावस्था माना गया है। इस आयु में एक दूसरे की उपेक्षा करना, चिढ़ाना, नीचा दिखाना वाली क्रियाएं बालक करते हैं। कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे मैं के स्थान पर हम की भावना आ जाती है। संवेगों का उचित नियंत्रण, हम उम्र साथियों के साथ समायोजन, धीमी गति से शारीरिक वृद्धि, यथार्थवादी दृष्टिकोण, खेलों को महत्व दिया जाता है और निरुद्देश्य भ्रमण। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं कि कहाँ घूम रहे हो, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। अब आती है हमारी अवस्था किशोरावस्था, जिसका समय है 13 से 19 वर्ष तक। किशोरावस्था विकास की एक क्रांतिक अवस्था है। इस अवस्था के बालक को ना तो बालक कह सकते हैं और ना ही प्रौढ़ कह सकते हैं। इस अवस्था में बालक के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुणों में परिवर्तन प्रौढ़ावस्था की दिशा में होते हैं। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसियर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता हमें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ
हम सामने वाले को देखकर ये महसूस कर सकते हैं कि वो कितना समझदार है। आधुनिक युग में आज किशोरावस्था के अंतर्गत भौतिक परिपक्वता के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किशोरावस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहली है पूर्व किशोरावस्था, फिर उत्तर किशोरावस्था। 13-14 वर्ष से 16-17 वर्ष तक ये रहती है और उत्तर किशोरावस्था 16-17 वर्ष से 21 वर्ष तक। इस अवस्था में व्यक्ति की जो जीवन शैली बन जाती है, वही जीवन शैली थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ जीवन भर चलती रहती है। इस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा गया है। किशोरावस्था में आपने देखा होगा कि परिवार वाले और उन बच्चों को समझाते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसे अच्छे से रहो, इतने अच्छे से व्यवहार करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी जीवन शैली बनेगी वह थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ जीवन भर ऐसे ही चलती रहती है। अब किशोरावस्था की विशेषताएं। पूर्व किशोरावस्था के किशोर की स्थिति अस्पष्ट होती है। यह कामुकता के जागरण की अवस्था है। इसमें स्वप्रेम, देखा होगा आपने कि खुद से ही प्रेम करना कि मैं ही हूँ, मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, ये रहता है। इसमें सजाती कामुकता, अपने आप को अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे से तैयार करके रखना, अच्छे से बाल बना के रखना, ये सामने विजातीय कामुकता। लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं इस अवस्था में, एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें करना और वो सारी चीज़ें करते हैं। निश्चित विकास प्रतिमान। किशोरावस्था की वृद्धि के साथ साथ उनके शारीरिक विकास की गति मंद होती है। किशोरावस्था की वृद्धि के साथ साथ उनके शारीरिक विकास की गति मंद होती है। किशोरावस्था के अंत तक शारीरिक परिवर्तनों में वृद्धि अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इस अवस्था में व्यवहार संबंधी परिवर्तन और विकास अधिक महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था है। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच के परिवर्तनों की अवस्था है। परिवर्तनों के कारण वह यह समझने लगता है कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना स्वयं करना है। ये किशोरों के मन में चलता रहता है। किशोरावस्था अस्थिरता की अवस्था है। किशोर अपने स्वयं के संबंध में अनिश्चित होता है और अपनी इस नई स्थिति के अनुसार समायोजन करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। किशोरावस्था की स्थिति अस्पष्ट क्यों होती है, अब इसको समझते हैं। किशोरावस्था के प्रारंभ से किशोर यदि बच्चों की तरह व्यवहार करता है तो उससे कहा जाता है कि वह अपनी आयु के अनुसार व्यवहार करे, और वह बड़ों की तरह व्यवहार करता है तो उससे कहते हैं कि छोटों की तरह व्यवहार कर। बेचारे इस युवा को पता ही नहीं है कि मित्र और परिवार के लोग ना तो उसे बच्चा समझते हैं और ना ही उसे प्रौढ़ समझते हैं। अब किशोरावस्था में समायोजन संबंधी अस्थिरता और संवेगात्मक अस्थिरता की अधिक मात्रा होती है। हल्लोक महोदय क्या कहते हैं? प्रारंभिक किशोरावस्था आंधी और तनाव की अवस्था है। इस अवस्था में संरक्षकों, मित्रों और अध्यापकों से अनेक प्रकार की अनबन होती है। किशोर एक भिन्न प्रकार का व्यक्ति होता है। यह अवस्था एक भाव प्रधान अवस्था है। यह एक उमंगपूर्ण कल्पना की अवस्था है। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, आत्मसम्मान व स्वाभिमान में वृद्धि हो जाती है, सामाजिक दायरा विस्तृत हो जाता है और माता पिता के प्रति विद्रोह की भावना रहती है। क्योंकि किशोरों को रोकते टोकते हैं तो वो समझते हैं कि माता पिता हमारे साथ सहयोग की अवस्था में नहीं है और हमारे विपक्ष में, इसलिए विद्रोह की भावना हो जाती है। बाल्यावस्था में बालक अपनी सभी समस्याओं का समाधान इसलिए अधिक सरलता से कर लेता है क्योंकि उसे परिवार से बहुत अधिक सहायता मिल जाती है, परंतु किशोरावस्था में उसे किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होती है। ये चीज देखने मिलती है। तो साथियों, हम अगला टॉपिक अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जिसमें उसके सारे विकास पढ़ेंगे, उसका शारीरिक विकास कैसे होता है, वो सारी चीज़ें। तब तक आप इनको पढ़िए और हमसे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।